नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 सितंबर 2020 दोपहर 12:09 पर बुध अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी युवराज राजा के घर से निकलकर अपने घर, जहां वो उच्च के हो जाते हैं, जा रहे हैं। सीधी सी बात है, बुध का उच्च होना, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आप व्यापार करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो बुध के प्रभाव को आप अपनी राशि से जोड़कर अवश्य जान लें। चाहे आप मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हों, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हों, किसी भी प्रकार के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हों, मार्केटिंग से जुड़े हुए हों, वाणी से संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं, तो बुध के प्रभाव को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी हैं तब भी आपको बुध के प्रभाव को अवश्य जान लेना चाहिए। यह बुध आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहे हैं। जब ये उच्च के होंगे तो उच्च के होते ही अपना सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध का यह गोचर कन्या राशि में 22 सितंबर 2020 तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। तो चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। उससे पूर्व आपको बता दूं, बुध का यह गोचर आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, चंद्र राशि है। आपको यह राशिफल उसी चंद्र राशि के आधार पर देखना चाहिए। अगर आप अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, जन्म राशि के बारे में आपको ज्ञात नहीं है, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में प्रचलित हैं, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, उस नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए युवराज क्या लेकर के आ रहे हैं। देखा जाए तो बुध आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब आपके लिए सर्वाधिक कारक नहीं होते, परंतु जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रभाव देता है। प्रिय दर्शकों, किसी भी तरह के गोचर को अगर आपको जानना है तो गोचर को जानने के लिए 2 बातें सदैव आपको याद रखनी होंगी। पहला, जन्म कुंडली में यह ग्रह आपकी कुंडली में ये किस प्रकार का फल दे रहा है, किस प्रकार की अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च अवस्था में है, नीच अवस्था में है, मृत है, अस्त है, कहां पर बैठा है, यह बहुत मायने रखता है। दूसरा, किसी भी श्रेष्ठ गोचर का प्रभाव अगर जानना हो, या कोई भी गोचर आपको श्रेष्ठ प्रभाव देगा या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वर्तमान समय में आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति किस प्रकार की है। अगर आपकी कुंडली में वर्तमान समय में ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तब भी कई बार गोचर का प्रभाव दृष्टिगत नहीं हो पाता। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध की स्थिति अच्छी है, तब तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। अन्यथा थोड़ी परेशानी आ सकती है, सेहत से संबंधित परेशानी आ सकती है। वहीं दांपत्य जीवन में, दांपत्य सुखों में भी कमी की संभावना दिखाई पड़ रही है। दांत से संबंधित परेशानियों का योग, तो वहीं चर्म रोग की शिकायत हो सकती है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ फायदा भी होगा, और वो फायदा है उधार। ऋण से अगर आप परेशान थे तो ऋण से मुक्ति मिलेगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपके खर्च में वृद्धि संभव है। अब सीधी सी बात है, धनागमन हो, ऋण भरें तो खर्च में वृद्धि हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई कानूनी परेशानी है, कोई मुकदमा इत्यादि आपके ऊपर चल रहा है, तो वहां पर आपकी जीत संभवतः तय मानी जाएगी, क्योंकि उच्च के बुध की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। मैंने बताया था कि जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल प्रदान करता है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, संयम के साथ अगर आप बातचीत करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेहत का ख्याल रखना होगा, सेहत में कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही है।
परंतु अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पुनः एक बार दोहरा दूं, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और सोच समझ करके बोलिए। सेहत का ख्याल रख लिया तो यह गोचर ज्यादा चिंता नहीं करने वाला। कुंडली को अवश्य देख लीजिएगा, कुंडली में बुध की स्थिति क्या है। गणेश जी के सम्मुख शुद्ध घी का दिया जलाकर और वहीं बैठकर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए। बुध का यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहे हैं पंचम भाव में, और वो ही द्वितीय भाव के मालिक होकर के। सबसे पहले बात करेंगे वो सारे लोग जो केवल और केवल उनका जीवन ही वाणी के आधार पर चलता है, बोलकर चलता है, यानी वाणी से रिलेटेड काम करते हैं। तो आपके लिए सीधी सी बात है द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में स्वराशि का, और वो भी उच्च। बुध को कन्या में ही उच्च का माना जाता है। तो सीधी सी बात है बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बुध कैसे हैं तो बालक बाल्यावस्था कब आती है? सबसे पहले, यानी आते ही अपना प्रभाव। विद्यार्थी हैं तो कहना ही नहीं, नई चीजों को जानने व सीखने का मौका मिलेगा। नई चीजों को सीखने में आप रुचि लेंगे। आपका ध्यान मैथ इत्यादि से अगर आप जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स के छात्र हैं, तो जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। हर क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया, यानी वृषभ राशि के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आपको कई सारे नए रास्ते प्राप्त होंगे, सुअवसर आपको मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते हैं तो आपके लिए बेहद श्रेष्ठ समय है। आपको धन प्राप्ति के कई सारे अवसर मिलेंगे। तो वहीं जीवन साथी को भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। अविवाहित हैं और प्रेम विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए बहुत बढ़िया है समय। मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर सर्वाधिक श्रेष्ठ। राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। गायकी के फील्ड से यानी सिंगिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि वाणी से अगर आपका जीवन चलता है, वाणी से अगर आप जुड़े हुए हैं और वाणी से जुड़कर के ही आप काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए अगर वृषभ राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए सबसे बढ़िया है। गणेश जी की आराधना अवश्य करिएगा और उन्हें दूर्वा अर्पित करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? आपकी राशि से बुध का यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। आमतौर पर गोचर में जब भी कोई ग्रह चतुर्थ में गोचर करे तो वो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु इस समय बात थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि बुध चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपके व्यक्तित्व में बदलाव होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है। घरेलू जीवन को जरा संभाल लीजिए, घर का माहौल जरा बढ़िया बना लीजिए, घर में सामंजस्य की स्थिति बना लीजिए, तो आप देखेंगे कि यह गोचर आपको चहुओर से फायदा देकर के दे रहा है। चहुओर से केवल और केवल सफलता देने के लिए आया हुआ है। माता पिता के साथ संबंधों में अगर कोई कमी आ गई थी तो वो दूर होगी, उनकी देखभाल आपको करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में जमकर आप मेहनत करिए, जबरदस्त सफलता मिलेगी। परिश्रम का जो श्रेष्ठ परिणाम इस समय आपको मिलने वाला है, आप समझ लीजिए कि फिर कभी ऐसा ना मिले, ऐसी स्थिति है। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी तरह का विवाद है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। अपने नए घर के निर्माण के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो कार्य शुरू करिए। ऑफिस में अगर आपके सीनियर हैं, सहकर्मी हैं, सबका समर्थन आपको मिलेगा। अगर जीवन साथी के बारे में विचार करें, अगर जीवन साथी आपका कुछ करता है तो उनके भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि की प्रबल संभावना, यानी मिला जुला करके मिथुन राशि के जातकों के लिए भद्र योग का प्रभाव मिलेगा और यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। वर्तमान समय में शनि की ढैया से आप जूझ रहे हैं, बुध का यह गोचर आपको सहयोग देने के लिए आया है। समय, ये जो काल है बहुत थोड़ा है, लेकिन थोड़े से समय में सफलता के रास्ते देखे जाएं तो बस थोड़े समय में ही सफलता के झंडे गाड़े जा सकते हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल का दान जाकर के करिए, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? तीसरे भाव में होने जा रहा है यह गोचर। अब देखा जाए तो 12वें के स्वामी भी हैं बुध और तृतीय के भी स्वामी हैं। याद रखिएगा, ये चंद्र कुंडली के आधार पर है, यानी चंद्र राशि के आधार पर।
दृढ़ निश्चय, चाहते हैं आप कि यह गोचर आपको बढ़िया फल दे, तो मेरी एक बात मान लीजिए, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, आप जो चाहेंगे वो होगा। भाई बहनों की आर्थिक मदद आपको करनी पड़ सकती है, तो वहीं संवाद शैली में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मैटर, कोई मसला जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था, फंसा पड़ा था, अब उसमें कहीं ना कहीं प्रगति आपको दिखाई पड़ेगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, दूसरों के ऊपर अगर निर्भर रहते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी। आप अपने ऊपर, अपने बाहुबल पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, आपको अपने प्रयासों से सफलता मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि तो होगी, लेकिन व्ययाधिक्य भी होगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, हालांकि इस यात्रा से नुकसान नहीं होने वाला है। तो वहीं नए रिश्ते का भी आगाज होता दिखाई पड़ रहा है, यानी प्यार का इजहार करना या प्रेम संबंध में पड़ना, ऐसी स्थिति और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ अच्छे परिणाम दिलाने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, लाभ मिलेगा। और विशेषकर व्यापारियों के लिए बता दूं, यह गोचर बढ़िया है। व्यापार में किसी भी प्रकार की परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा बुधवार के दिन दीजिए, यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। महाधनी योग का निर्माण आपके लिए हो रहा है। एक बात सबसे पहले बता देता हूं, खान पान का ख्याल रखिएगा, मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। और वाणी तो जैसे कहना ही नहीं। अब आप मुख्यतः सिंह राशि की वाणी बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग बोलते सत्य हैं और कई बार कड़वा भी लग जाता है, लेकिन अब जो आप बोलेंगे उसे सब सुनेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपकी भाषा में, आपकी शब्द शैली में, आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली होने जा रही है। दूसरों को प्रभावित करने में आप सभी प्रकार से सफल होंगे। और विशेषकर वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, किसी भी प्रकार से प्रयास करिए कि इस गोचर काल के दौरान अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। इंटरव्यू लेने वाला चाहे कोई भी हो, आपसे प्रभावित अवश्य होगा। आपका मनोबल बढ़ने वाला है, आत्मविश्वास चरम पर। धन जुटाना चाहते हैं, धन जोड़ना चाहते हैं, सफल होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला है, वहां भी आपको फायदा मिलेगा। धन लाभ के अनेक रास्ते मिलने वाले हैं। तो वहीं सुस्वादु भोजन का आनंद लेना भी इस गोचर काल के दौरान होगा। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। हालांकि एक बात बता दूं, भौतिक सुख प्रबल मिलने की संभावना है, यानी मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर केवल और केवल लाभ, केवल और केवल फायदा। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उन्हें सफेद चंदन, तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगा करके अर्पित करिएगा। तुलसी पत्र में, याद रखिएगा, तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगा करके अर्पित करिए। आपके लिए कहना ही नहीं, केवल बढ़िया। और कन्या की भी बात करें तो वही बात है, भद्र महापुरुष योग का आपको लाभ मिलने जा रहा है। कर्मपति बनकर बुध उच्च राशि में आपके व्यक्तित्व के साथ संबंध बनाएंगे, भद्रता आ जाएगी। सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। और वाणी का तो कहना ही नहीं। आपका मुख्य स्वभाव क्या है? मैनेजमेंट। सबके साथ जुड़कर चलते हैं आप, सबको साथ लेकर के चलते हैं आप। मैनेज करना तो कोई आपसे सीखे। सभी प्रकार से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व को बदल कर रख देगा, जबरदस्त सुधार आने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बली अवस्था में है तब तो आप निसंदेह पन्ना धारण करके रखिएगा, नहीं पहन रखा है तो सभी तरह से यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। एक और बात बता दूं कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने पिता की राय अवश्य लीजिए। उनका समर्थन आपको अवश्य मिलना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। निजी जीवन में बदलाव सभी तरह से, घर का माहौल बहुत बढ़िया, घर का माहौल बहुत सुखद। प्रोफेशनल लाइफ तो कहना ही नहीं, जबरदस्त स्थिति में ऊंचाई को छूने वाले हैं आप। जीवन साथी को भी लाभ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त फायदा। और वो लोग जो व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, कन्या राशि के हैं। वर्तमान समय में राशि से शनि आपके पंचमस्त चल रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट आप देख रहे होंगे। बुध का यह गोचर कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, लेकिन थोड़े ही समय में आपको फायदा मिल जाए तो कहना ही क्या, मिल जाएगा। करना क्या है, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में चले जाइए और कपूर का जाकर के दान करिए। और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का हो सके तो 22 सितंबर, बहुत लंबा समय नहीं है, प्रतिदिन कम से कम 3 माला जप अवश्य करिए। तुला की बात कर लें तो तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। अब 12वें भाव में बुध स्वगृही होकर के गोचर करेंगे तो खर्च में वृद्धि तो होगी, ये बात तय है। बेवजह के खर्चों पर आपने अगर लगाम नहीं लगाया
तो आर्थिक समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको इस पर लगाम लगाना होगा। लेकिन भाग्यपति होकर के बुध 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो एक बात बता दूं कि विदेश से आर्थिक मदद आपको मिल सकती है। वहीं घर का कोई सदस्य जो विदेश में निवास कर रहा है, उनके साथ अगर संबंधों में खराबी चल रही थी, कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी, उनके साथ संबंध सुधरेंगे और उनसे आपको सहयोग मिलने लगेगा। व्यवसाय के संबंध में यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। विवाद से आपको बचना होगा। विवाद में समय अपना बर्बाद नहीं करना, विवाद से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में थे तो वहां से आपकी मुक्ति होने वाली है, या यूं कहिए कि आपका पक्ष मजबूत होने वाला है। मिला जुला करके आपके लिए बढ़िया है। लेकिन नया कोई विवाद मत पाल लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य पारायणता के साथ जब आगे बढ़ेंगे आप, तो निसंदेह कार्य क्षेत्र में आपको सफलता तो मिलेगी ही। मिला जुला करके मैं तुला राशि को जरा सावधान कर दूं, कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, बीच में मत छोड़िएगा। जो भी कार्य आपने प्रारंभ किया उसे आगे लेकर के बढ़िए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्या करना चाहिए आपको? मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के और वहीं शुद्ध घी का दिया, अब शुद्ध अशुद्ध जो हो, घी जो मिले आपको, घी का दिया मां के सम्मुख जलाइए और वहीं पर मां के सम्मुख बैठकर शुद्ध कुंजिका स्तोत्र और साथ ही साथ गणेश अथर्व शीर्ष आप श्रवण भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं। व्यय पर नियंत्रण रखिएगा और साथ ही साथ ऐसे दोस्तों से बच के रहिएगा जिनकी नजर केवल और केवल आपके पैसे पर होती है। वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि बुध अष्टमपति भी हैं, परंतु लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं ये चंद्र कुंडली के आधार पर। तो लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, लंबे समय से कोई आपकी इच्छा जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो पूर्ण होगी। यह अवधि आपको सभी प्रकार से बढ़िया लाभ दिलाने वाली है। चाहे ससुराल से संबंधों में खटास आ गया हो, वो दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी लाभ मिलने वाला है। तो वहीं सामाजिक कार्यों में भी आप जमकर हिस्सा लें और वहां पर आप सक्रिय हों, वहां से भी आपको नाम मान सम्मान मिलेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में आपके दोस्तों की वृद्धि होगी। यह समय आपके लिए बढ़िया है। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान अपने बच्चों का भी विशेष ख्याल रखिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, यह गोचर आपके लिए बेहद सकारात्मक होकर के आ रहा है। बौद्धिक रूप से आपका बेहतर विकास होने वाला है। और घर में छोटे बच्चे हैं जिनका विकास कमजोर है, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की, कई बार आजकल कई तरह के ऑटिज्म आ गए हैं, परेशानियां आ गई हैं। अगर बच्चे के वाणी से संबंधित या किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, तो मैं माता पिता, वो जितने भी माता पिता हैं जो वृश्चिक राशि के हैं और आपके बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, तो इस समय में विशेष रूप से उस बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसकी सेहत का ख्याल रखिए। विशेष रूप से वो तेजी से शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करेगा। आपकी जो संवाद शैली है वो भी प्रभावी होने वाली है। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान आपका व्यक्तित्व खासा उभर कर सामने आएगा। लोगों के बीच आपका कहीं ना कहीं रुतबा बढ़ने वाला है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि वाणी जब इतनी मधुर और इतनी मजबूत होने वाली है तो इसका लाभ उठाइए। परंतु कई बार जब कोई चीज अच्छा होता है तो उसी के विपक्ष बुराई भी सामने खड़ी होती है। सो वाणी का प्रयोग बड़ा सोच समझ करके करिएगा ताकि आपको इसका फायदा मिले। आमदनी में सभी प्रकार से वृद्धि दिखाई पड़ रही है, आपको लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। धनु की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? यह गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो बुध सर्वाधिक आपके लिए कारक नहीं है, परंतु भद्र महापुरुष योग का जब निर्माण कर रहे हो तो सीधी सी बात है, यह अवधि आपके लिए बढ़िया हो जाएगी, शुभ समाचार लेकर के आने वाली। चाहे वो आपका निजी जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, सभी जगह सफलता, संतोष का अनुभव करेंगे। करियर में उन्नति की संभावना 100%, कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों को जिनको वर्तमान समय में शनि 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, यह गोचर बढ़िया फल देने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। तो वहीं विदेश इत्यादि से अगर संबंध आपके थे या विदेश में कहीं कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा पड़ा है, कोई पैसा इत्यादि है, तो वहां से आपको लाभ मिलने वाला है, मुनाफा बढ़ने वाला है। भाग्य में भी आपकी एक तरह से वृद्धि मैं देख रहा हूं। जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता आपको मिलने वाली है। संवाद शैली जबरदस्त रूप से निखर कर आएगी। उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता। 7.5 के चलते कहीं ना कहीं अभी भी आप मानसिक रूप से अशांत तो होंगे ही।
इस गोचर का लाभ उठाइए। अवधि थोड़ी है, छोटी है, परंतु आपको फायदा ज्यादा मिलने वाला है। करना क्या चाहिए आपको? विशेष कुछ नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः बुधवार के बुधवार 3 माला इस मंत्र का जप करिए, फायदा मिलेगा। मकर की बात कर लेते हैं। 7.5 की मध्य ढैया आपको चल रही है और बुध की अगर हम बात करें तो 9वें भाव में गोचर करेंगे, यानी भाग्य भाव में। अब सीधी सी बात है, भाग्य का जो साथ आपको मिलने वाला है कहा जा सकता है कि सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। जो भी परेशानी देख रहे हैं, जीवन काल में जो भी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, समझ लीजिए कि इन सब में बदलाव आने वाला है। अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी है। क्योंकि देखिए, एक बात समझना होगा, यह गोचर काल बहुत थोड़ी अवधि के लिए है और ऊपर से कहीं अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में हुए तो फिर यह गोचर कोई श्रेष्ठ परिणाम दे जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो उच्च गत बुध निसंदेह श्रेष्ठ प्रभाव लाएंगे और निसंदेह आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। छोटी मोटी यात्रा होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। और विद्यार्थी हैं तो सीधी सी बात है, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल बेहद खास है। दान पुण्य में भी आपका मन लगेगा और साथ ही साथ लेखन इत्यादि से संबंधित भाषण कला, कविता इत्यादि के क्षेत्र में भी आपकी रुचि इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। आय के स्रोतों में एक से अधिक स्रोतों के रास्ते खुलेंगे। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। मिला जुला करके मकर राशि को अगर कुंडली में आपके बुध अच्छी स्थिति में है तो यह गोचर काल सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है, भाग्य का साथ देने वाला है। और ऋण इत्यादि से परेशान हैं तो मुक्ति मिलेगी। बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करिए, आपको बेहद फायदा मिलेगा। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अष्टम भाव रहस्यमय भाव है ये। अब यहां पर बुध का गोचर आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी जरूर लाए, परंतु पंचमपति होते हैं, फलस्वरूप अष्टम में भी इनका गोचर कोई विशेष परेशानी नहीं आएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेषकर जैसे दंत रोग इत्यादि से आप परेशान रहे हैं या त्वचाजन्य कोई रोग है तो आपको सावधान रहना है। जीवन साथी का जरा ख्याल रखिए और साथ ही साथ अपने बच्चों का। दाम्पत्य जीवन सुखद। जीवन साथी से किसी भी मामले में आपको बहसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को जितना मधुर बनाएंगे उतनी सफलता। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी की बातों को मानिए। व्यापारियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया होगा। यात्राएं होंगी, व्यापार में लाभ मिलेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रहस्यमयी विधाओं को जानना, उसमें रुचि लेना, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान बच्चों की शिक्षा पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा का विशेष ख्याल रखिए। वाणी बोलने से पहले जरा तोल लीजिए, शब्दों का चयन सोच समझ करके करना होगा। अप्रत्याशित लाभ के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में आपने निवेश कर रखा है तो यह समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ मिलेगा। पूर्व में आपने अगर कहीं पैसा लगा रखा था तो वहां से लाभ की संभावना अवश्य दिखाई पड़ रही है। गाय को हरा चारा देना आपके लिए बढ़िया होगा और साथ ही साथ गाय को गुड़ भी खिलाइए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी 7.5 चल रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर ही रहे होंगे। मीन की बात करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। भद्र महापुरुष योग का प्रभाव आपके लिए भी। करियर में उन्नति की संभावना, सीधी सी बात है, महापुरुष योग का लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन समझ लीजिए। वेतन में वृद्धि की प्रबल संभावना और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर पूरी तरह से शुभ प्रभाव देने जा रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा। अपनी संवाद शैली के माध्यम से दूसरों को आप भरपूर प्रभावित करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। नए व्यापार प्रारंभ करने के लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर। किसी भी तरह के बहसबाजी में, लड़ाई झगड़े में पड़कर अपनी छवि को खराब मत करिएगा। यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद है। सो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परेशानियों में इसे समाप्त मत करिए। और विशेषकर जीवन साथी के साथ बहस ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। बल्कि इस बात का ख्याल रखिए कि जीवन साथी अगर आपको कोई राय दे, कोई मशवरा दे, उसे मानिए। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाकी आपको किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस गोचर काल के दौरान व्यापारियों को सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ मिलने जा रहा है। व्यापार में उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है। आप बस आगे बढ़ जाइए। किन्नरों का आशीर्वाद लें, उन्हें दान दीजिए जो भी आपसे हो सके। किन्नरों के आशीर्वाद से आपको फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।